संभल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सालों से चल रही बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। शाही जामा मस्जिद नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन अब इस मस्जिद को लेकर एएसआई की एक रिपोर्ट ने कई दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये मस्जिद किसी पुराने मंदिर या ढांचे को तोड़कर बनाई गई थी या फिर खाली जमीन पर इसका निर्माण हुआ था? आरटीआई के जरिए पूछे गए इन सवालों पर एएसआई का जवाब साफ है, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो क्या सालों से जो दावे किए जा रहे थे उनका कोई आधिकारिक सबूत नहीं है? क्या सियासत इस मुद्दे को हवा दे रही थी और आखिर सच क्या है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर एक नया खुलासा हुआ। ये खुलासा किसी राजनीतिक बयान से नहीं बल्कि सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के जवाब से हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता सत्यप्रकाश यादव ने एएसआई से कुछ सीधे सवाल पूछे थे। सवाल था, क्या मुगल कालीन जामा मस्जिद किसी पुराने ढांचे को तोड़कर बनाई गई थी? अगर हाँ, तो उसका रिकॉर्ड क्या है? और अगर खाली जमीन पर बनी थी तो उस समय जमीन का मालिक कौन था? इन सवालों का जवाब एएसआई ने केंद्रीय सूचना आयोग के सामने दिया और जवाब था, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि मस्जिद किसी पुराने ढांचे को तोड़कर बनाई गई थी या खाली जमीन पर। यानी साफ शब्दों में कहें तो एएसआई के पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जो किसी भी तरह के विध्वंस या पुराने निर्माण के सबूत देते हो। आरटीआई में यह भी पूछा गया कि जब इस जगह को संरक्षित स्मारक के रूप में लिया गया तब वहां क्या निर्माण मौजूद था? क्या बाद में वहां कुछ नया बनाया गया? और इस मस्जिद से जुड़े पुराने विवाद का इतिहास क्या रहा? इन सवालों पर एएसआई ने वही जवाब दिया। रिकॉर्ड में ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि एएसआई ने 2018 की एक घटना का जिक्र जरूर किया। विभाग ने बताया कि 2018 में मस्जिद परिसर में एक स्टील की रेलिंग बनाई जा रही थी जिसे अवैध बताया गया और उस काम को रोकने का आदेश जारी किया गया था। अब बात करते हैं निर्माण काल की। आरटीआई में पूछा गया कि मस्जिद कब बनी। इस पर एएसआई ने अपने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि जामा मस्जिद संभल का निर्माण 1526 में हुआ था। ये वही साल है जब बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी थी। लेकिन एएसआई ने यह स्पष्ट किया कि उसके पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि निर्माण से पहले वहां क्या था। एक और सवाल था, क्या इस मस्जिद का पहले कोई और नाम रखा था? इस पर एएसआई ने बताया कि इसे जामा मस्जिद के नाम से ही संरक्षित किया गया, यानी नाम में कोई बदलाव नहीं हुए। मौजूदा समय में इसकी प्रकृति के बारे में पूछे जाने पर एएसआई ने साफ कहा कि यह एक मस्जिद के रूप में मौजूद है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर किसी भी तरह का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो फिर वर्षों से चल रही बहस किस आधार पर थी? केंद्रीय सूचना आयोग ने भी इस मामले में एएसआई के रुख को बरकरार रखा। आयोग ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को सिर्फ वही जानकारी देने के बाधित है जो उसके रिकॉर्ड में मौजूद हो। अगर कोई जानकारी रिकॉर्ड में है ही नहीं तो उसे तैयार करने या इकट्ठा करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। यानी कानून के मुताबिक एएसआई ने वही किया जो इसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन राजनीति में सवाल अब भी बाकी है। कुछ लोग इसे पारदर्शिता की जीत बता रहे हैं तो कुछ इसे अधूरी जानकारी कह रहे हैं। असल में ये मामला सिर्फ एक मस्जिद का नहीं, ये मामला है इतिहास, रिकॉर्ड और राजनीति के टकराव का। जब इतिहास के पन्नों में स्पष्ट दस्तावेज नहीं होते तब विवाद जन्म लेता है। ये भी याद रखना जरूरी है कि जामा मस्जिद संभल को 1920 में गजट नोटिफिकेशन के जरिए संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था, यानी ब्रिटिश काल में ही इसे संरक्षित किया गया था। अब सवाल यह है कि अगर उस समय कोई विवाद या दस्तावेज होते तो क्या उसका जिक्र नहीं होता? फिलहाल जो आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आया है वह यही कहते हैं कि किसी भी तरह के पुराने ढांचे को तोड़कर निर्माण किए जाने का कोई सबूत एएसआई के पास मौजूद नहीं है। और जब तक कोई ठोस दस्तावेज सामने नहीं आते तब तक दावे सिर्फ दावे ही रहेंगे। तो संभल की शाही जामा मस्जिद पर बड़ा खुलासा यही है, एएसआई के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जो ये साबित करे कि मस्जिद किसी पुराने ढांचे को तोड़कर बनाई गई थी। अब सवाल यह है कि क्या इस रिपोर्ट के बाद सियासी बहस थमेगी या फिर नया मोड़ लेगी? क्या इतिहास के नाम पर चल रही राजनीति को विराम मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या बिना रिकॉर्ड के दावे किए जाने चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।